नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। इसलिए यदि आपको भी बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा आता है, तो ये कहानी जो मैं साझा करने जा रही हूँ वो आपके लिए है। एक छोटा लड़का था जो स्वभाव से बहुत गुस्से वाला था। एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा एक थैला दिया और एक हथौड़ा दिया और उसे अपने साथ बगल के मैदान के पास ले गए और कहा कि आज से जब भी उसे गुस्सा आएगा तो उसे उस मैदान में एक कील ठोकनी होगी। तो उस लड़के ने पहले ही दिन मैदान में 37 कीलें ठोक दी। उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे उसने अपने गुस्से पर काबू पाना सीखा, तो प्रतिदिन ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि लड़के को लगा कि मैदान में कीले ठोकने की तुलना में अपने गुस्से पर काबू रखना ज़्यादा आसान है। अंत में वह दिन आ ही गया जब लड़के को गुस्सा नहीं आया। तो लड़के ने इस बारे में अपने पिता को जाकर बताया। इसके बाद लड़के के पिता ने उससे कहा अब वह हर उस दिन के लिए एक कील निकाल दे जब वह अपने गुस्से पर काबू रख सकेगा। दिन बीतते गए और अंत में वह छोटा लड़का अपने पिता को यह बताने में सफल हो गया कि सभी कीलें उसने निकाल दी हैं। फिर पिता ने लड़के का हाथ पकड़ा और एक बार फिर उस मैदान में ले गए और लड़के से कहा, तुमने अच्छा किया बेटा, लेकिन मैदान में सभी छेदों को देखो। यह मैदान फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता था कि तुम यह सबक सीखो, क्योंकि हमारे जीवन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे अगर हम किसी पर चाकू से वार करते हैं तो चाहे हम उसे तुरंत ही क्यों न वापस निकाल लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कितनी ही बार क्यों न कहें मुझे माफ़ कर दो, कहते हैं उसका घाव हमेशा बना रहेगा। इसी तरह तब भी ऐसा ही होता है जब हम क्रोध में आकर किसी से कुछ कह देते हैं, क्योंकि एक बार जब शब्द हमारे ज़बान से बाहर निकल आती है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अदृश्य होने के बावजूद वे निशान भी छोड़ जाते हैं, ठीक इस मैदान पर बने निशान की तरह। और कहा भी गया है, क्रोध और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। इसलिए आज से ही जब भी आप कुछ ऐसा कहने वाले हों जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े, तो हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। हमारी दूसरी कहानी भी आपको कुछ ऐसी ही सीख देती है। कहा गया है, जब भी गुस्से में हो आप तो कुछ भी बोलने से पहले 10 तक गिने, और अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो बोलने से पहले 100 तक गिने, और ऐसा करने से आपका गुस्सा शांत होने लगता है। तो यह कहानी भी हमें कुछ ऐसी ही सीख देती है। कहानी है बुद्ध और उनके शिष्य की। बुद्ध पेड़ के पास ध्यान कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान समाप्त किया, उन्हें प्यास लगी। इसी बीच उनका एक शिष्य पास ही खड़ा था। तो बुद्ध ने अपने शिष्य से तालाब से थोड़ा पानी लाने के लिए कहा। शिष्य ने एक छोटा सा कमंडल लिया और तालाब की ओर चल दिया। जैसे ही शिष्य तालाब के पास पहुंचता है तो वह देखता है कुछ जानवर तालाब पार करके जा रहे थे, जिससे तालाब का पानी गंदा हो चुका था। इसलिए शिष्य वापस बुद्ध के पास गया और क्षमा मांगी। इस तरह बुद्ध ने एक बार फिर उसे तालाब पर जाने के लिए कहा। तो शिष्य ने देखा तालाब का पानी अभी भी थोड़ा गंदा था और वह पीने लायक नहीं था। शिष्य फिर वापस लौट आया। इस बार बुद्ध ने शिष्य से कहा, थोड़ी देर रुको। कुछ देर रुकने के बाद बुद्ध ने शिष्य से कहा, कृपया अब पानी लेकर आ जाओ। इस बार पानी पूरी तरह से साफ था। उसके बाद शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि उन्होंने क्या जादू किया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, समय। जब जानवर पानी पर चलते थे तो वो पानी को गंदा कर देते थे, लेकिन कुछ समय देने के कारण कीचड़ बैठ गया और पानी फिर से साफ हो गया। ठीक उसी की तरह हमारा गुस्सा भी होता है। जब भी हम गुस्से में होते हैं तो कुछ बोलने से पहले थोड़ा समय लेना चाहिए, तो गुस्सा शांत होने लगता है और
कुछ समय बीतने के बाद गुस्सा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें यह कहानी बताती है कि जब भी हम क्रोध में हों तो हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए सिवाय इसके कि आप शांत होकर बैठ जाएं, जिससे आप बहुत सारे नुकसान होने से बच जाएंगे।